अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की कंप्यूटर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इर्तिका का मतलब है कि जब वो बनना शुरू हुआ, बनता रहा और आज किस शक्ल में मौजूद है। एक चीज़ की वजूद में आने से लेके उसके डेवलप होने तक का अमल एवोल्यूशन कहलाता है, बनने से बढ़ने तक का अमल। कंप्यूटर आर नाउ डे बीइंग यूज एवरीवेयर। कंप्यूटर आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है। देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड वेयर कंप्यूटर हैव नॉट मेड देयर इम्पैक्ट। या मुश्किल से कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंप्यूटर ने आज तक अपना असर नहीं छोड़ा। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बाय ह्यूमन। कंप्यूटर इंसान की एक बहुत बड़ी ईजाद है। लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पुट इनटू डेवलपिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कीप ऑन मेकिंग एडवांसमेंट टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। कंप्यूटर को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा, इसको डेवलप करने में, मज़ीद अच्छा बनाने में। और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है, कंप्यूटर बनाने वाले, वो दिन ब दिन इसमें मज़ीद एडवांसमेंट करते जा रहे हैं इसकी महारत को और इम्प्रूव करने के लिए। लेट्स ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम मुख्तसर सा कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके बनने का अमल जो है उसको डिस्कस करेंगे। इट टुक मैनी ईयर्स टू मेक द प्रेजेंट डे कंप्यूटर। जो आज के दौर का कंप्यूटर है वो फ़ौरन नहीं बन गया था, उसको बनाने में काफ़ी साल लगे, काफ़ी चेंजेस किए, जो कंप्यूटर इस शक्ल में आया और आज वो आपके हाथ में मौजूद है, आपके मोबाइल की शक्ल में। क्योंकि आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक कंप्यूटर के तरीके से है। एंड मैनी साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है इसको डेवलप करवाने में, इसको इस बेहतरीन शक्ल में लाने के लिए। हाउ एवर द एफर्ट टू मेक बेटर मशीन आर स्टिल इन प्रोग्रेस। और इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की प्रोग्रेस जारी है। मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। सबसे पहले हम मैकेनिकल की बात करेंगे। मैकेनिकल वो होती हैं जो मशीन्स तो होती हैं लेकिन उसको इंसान चलाते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वो होती हैं जो मशीन भी काम करती हैं लेकिन बिजली की मदद से। मैं एग्जांपल दूंगी मैकेनिकल की। मैकेनिकल मशीन में आता है आपके हाथ से चलने वाली मशीन, सिलाई मशीन। आप उसे हाथ से उसका पहिया घुमा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल मैनुअल मशीन। ठीक है। फिर जब आपने उसमें मोटर लगवा दी तो अब ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, मतलब इसमें मशीन के पार्ट्स भी मूव कर रहे हैं और बिजली भी इस्तेमाल हो रही है। वो मशीनें जिसमें हार्डवेयर मूव नहीं करता, समझ रहे ना मेरी बात। जिस तरह की सिलाई मशीन होती है, उसमें पहिया उसका घूम रहा होता है, उसकी सीने वाला जो उसकी सुई का धागा होता है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो काम करती है, तो वो मैकेनिकल कहलाती हैं। जिसमें मैकेनिकल वर्क नहीं होता वो इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती हैं, खाली इलेक्ट्रिकल कहलाती हैं। जैसे आपकी इस्त्री है, आयरन, आप उसको गर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली गर्म होती है। आप उसे मैनुअल एफर्ट लगाते हैं लेकिन जो उस अप्लायंस का काम है वो है गर्म होना। आपका ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, उससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने खाना उसके अंदर रखा, बटन ऑन किया, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी से वर्क कर रहा होता है, उसमें कोई मशीनी पार्ट्स नहीं होते। हाँ, उसके अंदर आपकी प्लेट घूम रही होती है, वो अलग चीज़ है। बात करते हैं ओवन की। स्टोव जो आजकल आते हैं उसमें तो कुछ घूमता भी नहीं है, डायरेक्टली आपने खाना रखा, वो बेक हो जाता है। आपका पिज़्ज़ा, ब्रेड वगैरह सब बेक हो जाते हैं, डायरेक्टली आपको मिलता है। ये कहलाती हैं टोटली इलेक्ट्रिकल। 3 तरह की मशीन्स होती हैं, मैनुअल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ठीक है। उसके बाद होती हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल। और फिर अब तो सेंसिंग डिवाइस भी आने लगी हैं जो सेंसर के थ्रू काम कर रही होती हैं। तो डिफरेंट जितनी ज़्यादा होती गई उस तरह मशीनें चेंज होती गई। आज हम मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, जिन डिवाइस के ऊपर इंसान को ख़ुद काम करना पड़ता है। इन अर्लियर डे मैन यूज़ टू काउंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स बोन्स। पहले इंसानों ने पत्थरों पे, फिर हड्डियों पे गिनना शुरू किया। विद द पासेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ह्यूमन्स नीड बेटर डिवाइस फॉर कैलकुलेशन पर्पस। इंसानों को ज़्यादा बेहतरीन कैलकुलेशन पर्पस के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ने लगी। दिस रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिवाइसेस यूज फॉर कंप्यूटेशन। इसके रिजल्ट में उन्होंने डेवलप की और डिवाइसेस कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, प्लस माइनस के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज मशीन्स इन क्रोनोलॉजिकल एज ऑर्डर। इनको हम बनने के अमल के साथ साथ इसको जो है हम ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहले बना, उसके बाद बना, उसके बाद बना। एबेकस 5000 6000 BC, 5000 6000 BC के दरमियान ये इस्तेमाल होता रहा और इसी पे काउंटिंग होती रही। द एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। ये एबेकस आजकल हमारी मॉन्टेसरी की क्लासेस में यूज़ होता है काउंटिंग के लिए। ये फर्स्ट काउंटिंग मशीन है। इट डेवलप इन चाइना।
चाइना में बनी थी। इट वॉज यूज टू काउंट नंबर एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम प्लस और माइनस करते थे। किस तरीके से प्लस करते थे तो बीट्स काउंट कर लेते थे, जैसे हमारे बच्चे लाइन्स डाल के प्लस माइनस करते हैं, हम इन बीट्स की मदद से करते थे। इसके ऊपर की बॉडी 7 कहलाती थी। ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें 2 बीट्स लगी हुई हैं, और नीचे वाला अर्थ कहलाता था। ये इसकी बीच की एक रॉड है, इसमें रॉड लगी हुई थी। 11 रॉड्स हैं ये इसके अंदर, और इसके अंदर हर रॉड के अंदर 7 जो हैं वो बीट्स लगी हुई हैं। ये इसका पूरा फ्रेम है, ठीक है। इसे कहते हैं एबेकस। A typical abacus consists of a rectangular frame with several fixed rod having movable bead। एक typical abacus जो होता है वो एक rectangular frame में होता है जिसके अंदर fixed rod लगी हुई होती हैं और हर rod के अंदर beads होती हैं। A beam और cross section bar separate the frame into 2 section। जैसे कि ये बीम लगी हुई है, ये इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही है। अब नोन एज द हेवन एंड द अर्थ, ऊपर वाले को हम हेवन कहते हैं, नीचे वाले को हम अर्थ। नंबर आर रिप्रेजेंट बाय पोजिशनिंग द बीट इन डिफरेंट प्लेसेस। नंबर को हम बीट्स को ऊपर नीचे करके रिप्रेजेंट करते थे। कैलकुलेशन आर डन बाय मूविंग बीट्स ऑन द रोड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड टू द क्रॉस सेक्शन। हम उसे कभी माइनस करते थे तो हटा देते थे, प्लस करते थे तो जोड़ लेते थे। नेपियर बॉन्ड्स 1670s AD में ये बना। नेपियर बॉन्ड डिवाइड्स अ सेट ऑफ लोगैरिथम बेस्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल कर्व इन अ आइवरी स्टिक। नेपियर बॉन्ड्स जो हैं वो एक स्टिक के ऊपर लोगैरिथम बेस नंबर जो थे प्रिंट हुए हुए थे, उसको यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ करने के लिए अलग रूल्स थे। अर्थमेटिक ऑपरेशन वर डन बाय मैनिपुलेटिंग रॉड्स कॉल्ड बोन। उसकी बॉन्ड्स को हम मैनिपुलेट करते थे, एक साथ अरेंज करते थे, तो उसमें प्लस और माइनस, उसमें प्रिंटेड डिजिट होते थे, उससे हम प्लस माइनस करते थे। नेपियर रॉड रेंडर्ड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ईजी। नेपियर रॉड्स के आते ही कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड था वो क्या हो गया, ईजी हो गया। स्लाइड रूल, द फर्स्ट स्लाइड रूल वाज रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ 2 इंग्लिशमैन। जो पहला स्लाइड रूल बना वो जॉइंट एफर्ट से बना 2 इंग्लिशमैन के, जिसमें एडमंड गंटर एंड विलियम ऑटर 2 आपके पास साइंटिस्ट मौजूद हैं। द स्लाइड रूल बेस्ड ऑन नेपियर लोगैरिथम, ये नेपियर लोगैरिथम की बेस पे ही बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। वाज द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ मॉडर्न एज। ये सबसे पहली एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस थी मॉडर्न एज की। एनालॉग वो होती हैं जिसमें हम रीडिंग आगे पीछे करके ले रहे होते हैं। इन अ स्लाइड रूल मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वर फिगर आउट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिस्टेंस। ये फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से हमने इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करना शुरू किया। इसके अंदर एक स्केल होता है, एक मेटल विंडो होती है इसकी जिसमें हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं, एक स्लाइड कर्सर होता है जो नीचे मूव कर रहा होता है, एक स्लाइडिंग बार होता है जो ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक फिक्स बार होता है जिसके ऊपर हमारा स्केल मूव करता है। ये इसके पार्ट्स हैं। ये पूछे जाते हैं राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ स्लाइड रूल, तो आप इसके नाम याद करना आपके लिए ज़रूरी होता है। कैलकुलेटिंग क्लॉक, अब बात आती है कैलकुलेटिंग क्लॉक की जो 1623 AD में बनी। इन 1623 AD द फर्स्ट 6 डिजिट कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड कैलकुलेटिंग क्लॉक वॉज डिज़ाइन बाय विलियम स्टिकर्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है, विलियम इसके स्टिकर्ट थे जर्मनी के, बेस ऑन नेपियर लोगैरिथम। ये भी नेपियर लोगैरिथम पे बेस करता था। नंबर वर्ड एच ऑन रोटेटिंग सिलेंडर, इसके सिलेंडर थे गोल गोल, उनके ऊपर नंबर छपे हुए होते थे। इन आ मशीन केसिंग, ये मशीन के केस की तरह से थे। दिस मशीन कुड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। इट वॉज 6 डिजिट मशीन विच इंडिकेट ओवरफ्लो बाय रनिंग अ बेल। जब आप इसमें हद से ज़्यादा बड़ा नंबर डाल देते थे, जितनी इसकी कैपेसिटी नहीं होती थी, तो इसके अंदर एक बेल लगी हुई थी, वो बजा करती थी। पास्कल लाइन कैलकुलेटर, अब ये एक कैलकुलेटर है पास्कल लाइन जो बैलेस पास्कल ने बनाया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बना हुआ बिल्कुल। द नेक्स्ट फेज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस कैम अलॉन्ग विद द इन्वेंशन ऑफ एडिंग मशीन बाय बैलेस पास्कल। एक नया फेज शुरू हुआ जब बैलेस पास्कल ने एक नई मशीन इन्वेंट की 1642 में, जिसका नाम उन्होंने रखा पास्कल लाइन कैलकुलेटर। ही वॉज फ्रेंच मैथमेटिशियन, वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ही डिवाइस द मशीन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट हिज फादर हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर। उन्होंने अपनी फादर की हेल्प करने के लिए, जो कि टैक्स कलेक्टर थे, टैक्स जमा करने वाले इदारे में काम करते थे। इट यूज गियर डायल अ सीरीज़ ऑफ नंबर व्हील्स। ये गियर इसके अंदर लगे हुए थे और व्हील की मदद से जो है हम नंबर इसमें डायल करते थे। इट वॉज द फर्स्ट ट्रू कैलकुलेटिंग मशीन। ये एक सही मायनों में कैलकुलेटिंग मशीन थी। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन वॉज परफॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन वॉज परफॉर्म बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन।
मल्टीप्लाई होता था बार बार ऐड करने से और डिवाइड होता था बार बार सब्ट्रैक्ट करने से। मैं आपको बताती हूँ किस तरह काम करता था। इसके ऊपर जो ये व्हील्स लगे हुए हैं, समझे, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है, ये लैक है, ठीक है। 6 डिजिट नंबर इसमें जाते हैं, लैक तक की 9 लाख तक आप काउंट कर सकते थे। जब हम इसमें कोई नंबर डालते हैं, जैसे मुझे 7+3 करना है, तो मैंने ये यूनिट वाला जो डायल है इसको 7 टाइम घुमाया, इसके ऊपर डिजिट बने हुए आते थे 1 2 3 4 7। जब ये 9 पूरा करता था तो ये इसको 1 दे देता था, तो ये 10 हो जाता था, ये फिर 0 पे आ जाता था, इसका 1 बढ़ जाता था, ये 10 की तरह काम करता था। फिर जब ये दोबारा मूव करता था उसमें एक और 1 प्लस होता था, फिर ये मूव करता था, हमें इधर से ही मूव करना पड़ता था। अगर हमें 20 में 20 प्लस करना है तो हम 2 टाइम इसको मूव करके इसको 0 पे रखते थे, फिर 2 टाइम दोबारा इसको मूव करते थे, 40 आ जाता है। यहाँ पे डिजिट इसके ऊपर यहाँ पे इन बॉक्सेस में शो हो रहे होते थे, इससे हम इसको प्लस माइनस किया करते थे और बार बार प्लस करके मल्टीप्लाई और बार बार माइनस करके डिवाइड किया करते थे, ठीक है। ये किस तरह काम करता था मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब बात होती है लिबनेस व्हील की। इसके बाद जो है लिबनेस व्हील ने जो है 1673 में Gottfried von Leibniz, a German mathematicians, invented a calculating machine which performed like true arithmetic machine। ये बिल्कुल ट्रू अर्थमेटिक मशीन की तरह काम करते थे, जिसे बैलेंस पास्कल ने इन्वेंट किया था। इट डिपेंड अपॉन द सेम प्रिंसिपल intermatched toothed wheel used by Pascal but incorporated a new feature ऑफ अ शिफ्ट मैकेनिज़्म। इसमें उन्होंने शिफ्टिंग का मैकेनिज़्म बनाया था, जिसमें वो शिफ्टिंग ईजिली कर लेते थे। इन्होंने इसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था, इसको और इम्प्रूव किया था और अपना नाम लग दिया था लिबनेस। ऐसे ही होता रहा, मशीनें इम्प्रूव होती गई, नए नए साइंटिस्ट ने उसको अपने अपने नाम देने शुरू कर दिया। उसके बाद आया अरिथोमीटर 1820 में। चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉलमार, अ फ्रेंच मैन, was another great inventor whose effort assisted in the evolution of a first successful digital mechanical commercial calculator known as arithmeter। इनका मैंने नाम लिया चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉलमर। ये फ्रेंच मैन थे, इन्होंने जो है ग्रेट इन्वेंशन करी कंप्यूटर के इर्तिका के अमल को तेज़ करने के लिए। फर्स्ट सक्सेसफुल डिजिटल मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटर इन्वेंट किया, जो कमर्शियली तौर पे तमाम कारोबारों में इस्तेमाल होने लगा, जिसका नाम क्या था, यस, अरिथोमीटर। It had the ability to perform the 4 basic arithmetic function of addition, subtraction, multiplication and division। इसके अंदर एबिलिटी थी कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर लेता था। द अरिथोमीटर वॉज रिलायबल एंड कुड गिव रिजल्ट अप टू 16 डिजिट। अरिथोमीटर जो था वो रिलायबल था और 16 डिजिट तक जो है आपको रिजल्ट दे देता था। बेबेज डिफरेंट एंड एनालिटिकल इंजन। अब बेबेज ने डिफरेंस एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल थे इंग्लैंड में। इन 1822 बेबेज रियलाइज दैट मैनी लॉन्ग कैलकुलेशन स्पेशली दोज नीडेड टू मेक मैथमेटिकल टेबल वर प्रिडिक्टेबल। इन्होंने कहा जो मैथमेटिकल टेबल पे काम करते हैं वो प्रिडिक्टेबल है, वो बनाई जा सकती है। सो ही बिगन टू डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन बनाने की काम किया जो खुद ब खुद करे, उसमें आपको गियर्स नहीं घुमाने पड़े। तो उन्होंने कोशिश शुरू की। इट वॉज पावर्ड बाय स्टीम, जो कि किससे चलती थी, कुछ चीज़ें फ्यूल से चलती हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ये स्टीम मतलब भाप से चला करती थी। वॉज द साइज़ ऑफ अ कार, इसका साइज़ एक कार जितना बड़ा था। एंड कुड प्रिंट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली, ये रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकती थी। Then Babbage dedicated himself to a new idea, the first general purpose computer called analytical engine। उसके बाद बैबेज को एक आइडिया आया कि वो जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाए, जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। ये रही उसकी पिक्चर। इन 1833 द एनालिटिकल इंजन इंक्लूड 5 कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल था। दैट प्रूव क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत क्रूशियल थे, मतलब इंटरेस्टिंग थे लोगों के लिए, ताकि वो कंप्यूटर को डेवलप करे फॉर फर्दर आगे के इस्तेमाल के लिए। दिस वर द प्रेजेंस ऑफ, ये आपके पास मौजूद है। एंड इनपुट डिवाइस, इसमें ये इनपुट डिवाइस का काम करता था। आई स्टोरेज फैसिलिटी टू होल्ड नंबर फॉर प्रोसेसिंग, ये नंबर को अपने पास सेव कर लेता था थोड़ी देर के लिए ताकि उसको प्रोसेस कर सके। आप प्रोसेसर और नंबर कैलकुलेटर, इसके अंदर प्रोसेसर और नंबर कैलकुलेटर भी था। अ कंट्रोल यूनिट टू डायरेक्ट द टास्क टू बी परफॉर्म, एक कंट्रोल यूनिट भी था जो कि टास्क को परफॉर्म करवाता था। और एक आउटपुट डिवाइस थी इसके अंदर, जो इन्होंने इसके फीचर्स आपको बताए हैं। टू ऑनर हिम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, इनको इज़्ज़त देने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए चार्ल्स बैबेज का नाम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रखा गया। एडा लोवेलेस एन एंथोस्टिक मैथमेटिशियन बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर।
ये जो थी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश मैथमेटिशियन थी जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। राइट आउट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर बेबेज एनालिटिकल इंजन। इन्होंने सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शन मतलब एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया एनालिटिकल इंजन पे काम करने के लिए। टू ऑनर effort, US Department of Defense name a programming language after her name ADA in 1979। इनको इज़्ज़त देने के लिए US Department of Defense ने इसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा था ADA। सेंसस कैलकुलेटर, सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को। पहले के दौर में मर्दमशुमारी कर पाना मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को या पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को काउंट कर लेना एक बहुत लेंदी और बहुत मुश्किल अमल कहलाता था। 1890 AD में हरमन हॉलरेथ डेवलप अ पंच कार्ड टैबलेटिंग मशीन। डॉक्टर हरमन हॉलरेथ ने एक पंच कार्ड टैबलेटिंग मशीन बनाई, द सेंसस कैलकुलेटर डेट रेवोल्यूशनाइज द स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, जिसने स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन को एक नया रंग दिया। द टैबलेटिंग मशीन यूज पंच कार्ड टू काउंट इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अंदर पंच कार्ड लगाया जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से होता था जिस तरह से आपका ATM कार्ड होता है, उसी तरह से एक पंच कार्ड हुआ करता था जो रिकॉर्ड कर लेता था, रीडिंग उसके अंदर स्टोर हो जाया करती थी। हॉलरेथ बाउट दिस पंच कार्ड रीडर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड बाय फाउंडिंग द टैबलेटिंग मशीन कंपनी इन 1869। डॉक्टर हरमन हॉलरेथ ने ये पंच कार्ड जो रीडर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड में, खुद एक कंपनी लॉन्च करके 1869 में। दिस कंपनी लेटर बिकम IBM, बाद में इसका नाम IBM रख दिया गया 1924 में। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन हरमन हॉलरेथ इज़ नॉन एज फादर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इस बेहतरीन कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर हरमन हॉलरेथ को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा गया। फॉर मोर देन 50 ईयर आफ्टर दिस यूज पंच कार्ड मशीन डिड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फास्ट बिजनेस कंप्यूटिंग एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग वर्क इन साइंस। 50 साल बाद जो है बनने के इसने जो है दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया, बिज़नेस वन में इस्तेमाल होने लगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है साइंस में जो वर्क हुआ है उसका भी इसके अंदर सेव किया जा सकता है। ये हमारा पहला टॉपिक था, इसका सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।